हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और मेरी आवाज़ जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं बिल्कुल सही से आप तक पहुंच पा रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड ये सब करा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ आपको रिकॉर्डेड दूंगा और कुछ आपके लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आज मैं आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक ही क्लास में करा दूंगा, आप लोग देखना। और इतनी पक्की बात है कि सॉरी, एक क्वेश्चन यहां से 101% पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। मतलब इस क्लास का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाता है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है मेरा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कोचिंग लेना चाहते हैं, किस किस एग्जाम के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट, बिहार स्पेशल, डी ट्रिपल एस बी, एन टी टी, पी आर टी, टी जी टी, पी जी टी, यूपी टी जी टी, पी जी टी, यूपी टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी तरह के एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन इनमें से कोई कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप अध्ययन मंत्रा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं AM10। ठीक है, जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे AM10 तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब बहुत कम फीस चार्ज होगी आपसे। ये 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर नए स्टूडेंट है तो रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी चीजें खुल के आएगी। आपको फिर डिलीवरी एड्रेस, अगर आपको कोई बुक मंगानी है या कुछ भी, तो आपका डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें यहीं पर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है उसके बाद आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये लास्ट स्टेप आपका होगा। अब बातचीत नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाभ और हानि में। लाभ और हानि में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मैं ये मान लेता हूँ कि परसेंटेज आपको आता होगा। ठीक है थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही होगा। जैसे एक बात सुनो, जैसे 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100, प्रत्येक 100 के लिए। ठीक है, जैसे 50% है, 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है? 50/100। मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो हर एक परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, 40% की अगर मैं बात करूं तो 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, और 40/100 को अगर मैं 20 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 2/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि या तो 40% हो या 2/5 लिखा हो, बात एक ही है, बात एक ही है। इसी प्रकार अगर मतलब मान लीजिए आपसे थोड़े ऊट पटांग तो नहीं पूछता है, जैसे मान लीजिए 16 सही 2/3% है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। आप कहोगे सर कैसे? 16×3 = 48 + 2 = 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50/3%। और अगर परसेंटेज को आपने भिन्न में चेंज करना है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100। ये परसेंटेज का साइन लगा और बटे में 100 आ गया। बताओ, ये बात क्लियर हुई? तो कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर? तो इस तरीके से, और जो अब धीरे धीरे यूज होगी फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह जो भी यूज होगी वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। कुल मिला के बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सी क्लास होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो जरूर जरूर लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। दोस्तों, कोई भी हम लोग अगर टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में जो जो टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत अनिवार्य है। कौन कौन से पद यूज होते हैं? तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो टर्म यूज होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। जो सबसे पहला टर्म यूज होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसे हिंदी में क्रिय मूल्य भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिय मूल्य। इसे हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे?
क्रिय मूल्य कहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्या बला है, ये क्रिय मूल्य होता क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये क्रिय मूल्य क्या होता है, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मान लो, सुनना ध्यान से, एक तरीके से ये कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये होता है खर्चा। ये क्या होता है? खर्चा। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये कोई दुकान वाला है, ये दुकान है, ये दुकान में एक आदमी खड़ा है, ये दुकान वाला है, ये जो खड़ा हुआ है। अब इसके पास एक ग्राहक आ रहा है, इसके पास कुछ सामान रखा है। मान लो इसने किताब बेचनी है, इस तरह की एक किताब बेचनी है। ये किताब इसने घर पे तो बनाई नहीं होगी, ये किताब कहीं से तो लाया होगा खरीद के, और फिर आगे बेच देगा। यही तो काम होता है दुकान वाले का, कि कहीं से खरीद के लाया और फिर उसे बेच देगा। तो ये किताब इसने कुछ रुपए में खरीदी होगी, यहां पर इसने ये किताब खरीदी होगी। पहले इसने क्या किया होगा? खरीदी होगी, और उसके बाद इसे क्या हुआ होगा? बेची होगी। बात समझ में आती है नहीं आती है? पहले इसने ये चीज कहीं ना कहीं से खरीदी होगी और फिर इसने ये चीज बेची होगी। तो जितने में खरीदी है वो होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में बेची है वो होता है सेलिंग प्राइस। क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य जो खर्चा होता है, मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं किसी चीज 500 रुपए का कोई सामान लाया हूं खरीद के, तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। जितने में बेचूंगा वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। सीधी सी बात है, समझ गए ना? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्लियर? जितने में किसी ने सामान को खरीदा होगा। अब कॉस्ट प्राइस के बाद क्या रहा होगा? वो बेचेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसे दुकान में ही रखेगा, उसे बेचेगा। ठीक है, इसके बाद मान लो हुआ, इसने क्या किया? बेच दिया। सेलिंग प्राइस, इसे हम लोग एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, या इसे हिंदी में क्या कह देंगे? विक्रय मूल्य। मैं बार बार ये विक्रय मूल्य और क्रिय मूल्य नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोल रहा हूं, तो ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो उसने इस सामान को क्या किया? बेच दिया। अब पहले खरीदा फिर बेचा, इस पूरे में इसे कुछ लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी? भाई देखो, या तो इसे क्या हुआ होगा, ध्यान से देखो, या तो इसे प्रॉफिट हुआ होगा, सीधी सी बात है, या इसे लॉस हुआ होगा। या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अब मैं एक सिंपल सी कहानी पूछता हूं आपसे, बहुत सिंपल सी कहानी पूछता हूं, ध्यान से सुनना है यहां पर। अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि एक दुकान वाले ने 500 रुपए में कोई सामान खरीदा, 500 रुपए में कोई सामान खरीदा और 600 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 600 में बेचा। भाई 500 में उसने ये सामान खरीदा था, 600 में उसने ये सामान बेचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसे लाभ हुआ है या हानि हुई है? आप कहेंगे कि सर इसे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाभ कितने का हुआ है? जो चीज इसने 500 की खरीदी थी वो 600 में बेच दी, मतलब 600 माइनस 500, इसे कितने का लाभ हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 100 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। लेकिन अगर परसेंट में पूछा जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो हमें देखना है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 100 का। किस पे हुआ है? 500 पे। किस पे हुआ है? 500 पे, और गुना 100। गुना क्या कर देंगे? 100, क्योंकि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है गुना 100 करेंगे, और ये आपका आ जाएगा कितना? 20%। अब मेरी बात समझो ध्यान से, तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। नीचे क्या आया है? कॉस्ट प्राइस। इसीलिए बात याद रखना कि सबसे पहले जो चीज होती है उसे हमेशा परसेंटेज में क्या माना जाएगा? 100%। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या माना जाएगा? 100% माना जाएगा। इस बात को नहीं भूलना। मतलब मान लो, अगर आपको यहां पर ध्यान से देखता हूं, मान लो अगर आपको यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ऊपर आएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है, नीचे आएगा किस पे हुआ है? गुना 100। तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। दूसरी बात, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो आप क्या ऊपर लिखोगे? लॉस, कितने का लॉस हुआ, कितने की हानि हुई, किस पे? सीपी पे, इंटू 100। मतलब बहुत सीधी सी बात आपसे जानना चाहता हूं, टाइम कम है इसलिए थोड़ा तेजी से खींचेंगे चीजों को। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई सामान 800 रुपए का खरीदा, कोई सामान मैंने कितने का खरीदा? 800 रुपए का खरीदा और 600 रुपए में बेचा। ठीक है, 800 में तो खरीदा था, 800 में खरीदा, मैं दुकान वाला हूं, मैंने 800 में सामान को खरीदा और 600 रुपए में बेचा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हानि हुई है, पहली बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कितने परसेंट की हानि हुई? लॉस परसेंटेज क्या था?
कितने परसेंट की हानि हुई है। तो आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं सीधी सीधी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं कि सर ऐसा है, 800 रुपये का सामान आप 600 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो आप 200 रुपये का लॉस खा रहे हैं। कितने का? 200 रुपये का लॉस खा रहे हैं। किस पे? 800 पे। 200 रुपये का लॉस खा रहे हैं किस पे? 800 पे। गुना 100। तो यहाँ से गुना 100 करना मत भूलना, परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर ये 25 बार कट हो जाएगा, तो आपका जो हानि हुई है वो 25% की हानि हुई है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना बहुत बेसिक सी प्रक्रिया है, जो कि आपको अनिवार्य रूप से पता होना ही चाहिए। क्लियर होती है बात? चलिए, बहुत बढ़िया, आवाज़ वगैरह सब ओके है, बेहतरीन है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जब तक स्ट्रांग नहीं होगी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरी बात, अब एक बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, आपको पता चल गया कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। प्रॉफिट परसेंट लॉस, कितने का सामान कितने में बेचा, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। अब एक बात सुनो यहाँ पर, अगर सिर्फ इतनी बात लिखी है, सिर्फ इतनी बात लिखी है कि 20% का लाभ हुआ, मान लो इतना लिखा है 20% का प्रॉफिट, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस आर्टिकल का सीपी 100 रहा होगा, ये मैं मान सकता हूं, तो एसपी कितना रहा होगा? 120। देखो, अगर प्रॉफिट हुआ, देखो लाभ कब होता है, सुनो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। मतलब जितने में आपने बेचा उसमें से जितने में आपने खरीदा था माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। बात समझ में आती? और ये सीपी इधर चला जाएगा, तो एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी। लॉस कब निकलता है? लॉस निकलता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, ये मैं बहुत अच्छे से अभी आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। एक एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, एक एग्जाम्पल कि भाई कोई सामान मैंने मान लो 200 रुपये का खरीदा, और ये सामान मैंने 250 रुपये का बेचा, 250 का, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? लाभ। तो कितने का हुआ? 200 का सामान 250 में गया, तो 50 रुपये का लाभ हुआ। कैसे पता चला 50 रुपये का लाभ हुआ? 250 माइनस 200, तो तभी पता चला कि मुझे 50 रुपये का लाभ हुआ, मतलब एसपी माइनस सीपी। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो, अगर कोई चीज मैं 200 रुपये की लाया था खरीद के, और मैंने वो चीज 180 रुपये की बेच दी, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बताना? अरे भाई 200 का सामान 180 में बेच रहा हूं, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ। कैसे पता चलेगा? 200 माइनस 180। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो लॉस कैसे पता चलेगा? सीपी माइनस एसपी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। चलो, तो 20% का लाभ हुआ आपको, तो 20% लाभ होने का मतलब है कि आपका कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब यही होता है, बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। भाई जो सामान 100 रुपए का था वो 120 में बेचा, और अगर मैं अनुपात की बात करूं 20 से काट दूं, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ बी प्रॉफिट परसेंट है, तो मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल सकता हूं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल सकता हूं, ये बात मुझे पता है। मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेता हूं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, कि अगर मैं कह दूं कि किसी आर्टिकल को बेचने पे 25% का नुकसान हुआ, 25% का, और जस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे? फटाफट से बताओ कि आप क्या बताने वाले हो। यहां पर आप कहोगे कि सर यदि सीपी 100 रहा होगा, सीपी जब भी बात परसेंटेज की होगी सीपी को 100 मानेंगे, ये पहले ही बताया मैंने आपको, क्योंकि शुरुआती चीज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ हो या हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करती है, और जिस चीज पर चीजें निर्भर होती है उसे हम लोग बेस मानते हैं, और जिसे बेस मानते हैं वो हमेशा परसेंटेज में 100% होता है। तो इसीलिए बेस यहाँ पर सीपी होगा, परसेंटेज में 100 है, 25% की हानि हुई तो 75 में बेचा, है ना, 25 कम करके, 25 से काटेंगे तो अनुपात कितना बनेगा? 4:3। कितना बनेगा? 4:3। तो मैं चीजें कुछ इस तरीके से हर एक चीज रेशियो से लेके चलता हूं, इसीलिए रेशियो से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, यहां से आप चीजों को अब समझना शुरू करेंगे। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस अगर 5,000 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए है, और हमने इसे परसेंट प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत 20% पर बेच दिया, तो बताओ मैंने इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा? बताओ मैंने इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा? बताओ फटाफट से। बात यह कि मैंने इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा, भाई कितने में तो बेचा ही होगा ना,
तो मुझे बताओ कितने में बेचा। देखो सुनो, इधर आओ, चीजें ऐसे समझो। इसका पहला तरीका समझो कि भाई एक बात है कि भाई 5,000 रुपए पे जो 20% प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है? 20% का प्रॉफिट किसका? जहां भी परसेंटेज आएगा आपके दिमाग में सीधा सीधा जाना चाहिए किसका। भाई 20% है तो किसका, 40% है तो किसका, 50% है तो किसका। यहां पर अगर 20% का लाभ हुआ है तो किसका 20%? 5,000 का 20%। और 5,000 का 20% ऐसे ही तो निकालते हैं, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा। तो कितना आ जाएगा? 1,000। तो 1,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ। अगर आपने 5,000 के सामान को 1,000 के लाभ करके बेच दिया तो उसे कितने में बेचा आपने? 6,000 रुपए में। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आती है? क्लियर? तो पहला पॉइंट। दूसरा, 5,000 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% था, ये अपने आप में 100% था। 20% का लाभ हुआ तो ये कितने में बेचा आपने? 120% में। इसका 120% निकाल दो सीधा सीधा, और ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 6,000। अगर 20% की हानि होती तो 80% निकाल देता, 30% का लाभ होता तो 130% निकाल देता। जितना परसेंट का लाभ हो उसे 100 में जोड़ दो, जितने परसेंट की हानि है 100 से घटा दो, बस सीधी सी बात है। आप इसे सोल्व करेंगे तो सीधा 6,000 आ जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसी का थर्ड मेथड जो मैं यूज करता हूं हमेशा। अगर 25% का 20% का लाभ हुआ तो जो चीज 100 की खरीदी थी वो 120 की बेची, मतलब अनुपात कितना हुआ? 5:6 ये हुआ। अब जो चीज कितने की थी? 5,000 की। 5 की वैल्यू 5,000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। ये आपने रेशियो में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सीपी है ये एसपी है। मैंने सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लिया, मुझे सीपी पता था, एसपी निकाल लिया। सीपी पता था, एसपी निकाल लिया। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं आपको कहता हूं कि कोई आर्टिकल मैंने मान लो 2,700 रुपए में बेचा, 2,700 रुपए में बेचा। और 2,700 रुपए में जब बेचा तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो 50% का हुआ। कितने का? 50% का। तो कॉस्ट प्राइस बताइए क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस बताइए क्या रहा होगा? देखो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो हुआ तो कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ होगा, एसपी पे नहीं होता कभी। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे, अगर बेसिक की बात करें तो हम लोग। तो देखो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सीधी सी बात करता कि यार मेरे को कुछ ज्यादा मतलब नहीं, मैं एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लूंगा यहाँ पर। अगर मेरा सीपी 100 है तो एसपी कितना रहा होगा? 150। अगर मैं इसे काट दूं 2:3, अब की बार मेरे को 3 का मान दिया गया है, कितना? 2,700। अगर 3 की वैल्यू 2,700 है तो 1 की वैल्यू 900 आ जाएगी। अनुपात में यही तो होता है, अगर 3 की वैल्यू 2,700 है तो 1 की वैल्यू 900, और अगर 1 की वैल्यू 900 है तो 2 की वैल्यू 1,800। बोलो हाँ या ना। तो हमारा जो सीपी है वो कितना आ गया? 1,800। नहीं तो आप अपने पुराने मेथड से क्या करते कि कोई सीपी रहा होगा, इस पे 50% का प्रॉफिट हुआ, 150% हो गया, और इसे अब हमने बेच दिया कितने में? 2,700 में। बोलो हाँ या ना। तो यहां से ये कटता, फिर 15, 5 से काटते 3, फिर ये 2, और 3 से काटते ये 1,800, ओ सॉरी 900, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो सीपी कितना आ जाता? 1,800। लेकिन इतना हमारे पास नहीं होता है टाइम, हम सारा गेम किससे करेंगे? रेशियो से। इतनी बात याद रखना, ठीक है भाई। ये 2 और 3 आया, 3 का मान 2,700 है तो 2 का मान कितना रहा होगा? 1,800। बहुत सिंपल हो गया या नहीं हो गया? तो इन बातों को समझना है हमें। और आप यकीन मानिए सिंपल इन्हीं पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2023 वाला क्वेश्चन। इन्हें तो मैं आग लगाता हूँ, सीधा 2023 वाला एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना। आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया, इतना बेसिक से पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। देखो सुनो ध्यान से, बेसिक चीजें पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ये आपका 2023 ऑफलाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा चीजों का। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर कोई चीज मैंने 384 रुपए की बेची, ध्यान से इसे देखना है यहाँ पर, 384 रुपए की, तो मुझे 20% की हानि हुई, तो सीपी और एसपी क्या रहा होगा? अगर सीपी 100 था तो एसपी कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। अगर मैं 20 से काटूं तो 5:4 आएगा या नहीं आएगा? यहां पर इस आर्टिकल में 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 की वैल्यू 384 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36, और ये हो जाएगी 96, 6 चौक 24।
अगर एक पार्ट की वैल्यू 96 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक पार्ट की वैल्यू 96 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो बताओ। वो अगर 4 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगी भाई, 4 से अगर इसे काटेंगे तो 96 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो और 5 इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 480 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब जो सामान 384 रुपए का बेचा था वो खरीदा कितने का होगा यहाँ पर, 480 रुपए का। तो पहला आर्टिकल जो ये था ए को 480 का, उसे 20% की हानि हुई। जब वह वस्तु बी को 400 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अब दूसरी वस्तु उसने कितने में बेच दी, 400 रुपए में, और यहां पर उसे 25% का लाभ हुआ। मतलब जो सामान 100 में खरीदा था वो 125 में बेचा। अगर मैं यहां पर अनुपात की बात करूंगा तो 4:5 आएगा या नहीं आएगा। 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 400, तो 5 की वैल्यू 400 है तो एक पार्ट की वैल्यू 80 आ जाएगी, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। मतलब इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 320 था। पहले का कितना था, 480, दूसरे का कितना था, 320। अब सुनो ध्यान से, यदि वह दोनों वस्तुओं को मिलाकर 852 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। उस देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, उसने दोनों वस्तु को बेचा कितने में, 852 में। तो मैंने ये तो निकाल लूं पहले कि दोनों वस्तु खरीदी कितने में होगी। यहां से मैंने देखा पहली वस्तु 480 में खरीदी, दूसरी 320 में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी होगी। अब आप क्वेश्चन समझ गए या नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। कि ये यहां चला गया तो दोनों वस्तुएं उसने 800 रुपए में खरीदी, और दोनों वस्तुएं 800 रुपए में खरीद के उसने बेची कितने में, 852 में। बोलो हाँ या ना। क्लियर होती है बात या नहीं होती है। 800 की चीज कितने में बेची, 852 में। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है भाई। 800 की चीज अगर 852 में बेची तो लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। कितने का लाभ हुआ है, 52 रुपए का लाभ हुआ है। किस पे, 800 पे, गुना 100 बात समझ में आती है। अगर मैं ये कट करूंगा 8 6 48, 6.5% का लाभ, ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अभी तो जस्ट हमने बेसिक पढ़ा है, मतलब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ना तो मैंने देखा यार यहाँ पर इतने में बेचा तो 20% की हानि, कितने में खरीदा होगा मैं जानता हूं कैसे निकालते हैं। अगर एसपी दिया है सीपी निकाल लूंगा मैं, यहाँ पर एसपी दिया है सीपी निकाल लिया। ये इतने में खरीदा, ये इतने में खरीदा, दोनों वस्तु कितने में खरीदी, 800 में, बेची कितने में, 852 में, 52 का प्रॉफिट 800 पे, खत्म यार क्वेश्चन। और क्या चाहिए। ठीक, आप देखो बेसिक सा पढ़ते आप इतना अच्छा क्वेश्चन करने लगे। 2023 ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछा गया था, सब में आग लगा देंगे, टेंशन ना लो। अभी आप पढ़ते चलो, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ चीजें, बस टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मतलब मेरी अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, इससे ज्यादा सिंपल ना तो क्वेश्चन होता है ना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी आर्टिकल का जो एसपी है, एसपी वो 400 रुपए है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत आपका 25% है। तो बताओ सीपी क्या रहा होगा, कितने में आपने आर्टिकल को खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा आपने आर्टिकल को, बताओ जी कितने में आपने इस आर्टिकल को खरीदा होगा। तो आप यार इसमें क्या दिक्कत है, आपको एसपी दिया, आपसे सीपी पूछा है, प्रॉफिट परसेंट है। अरे तो आप अनुपात से निकालो ना सब कुछ, पूरी दुनिया अनुपात पे टिकी हुई है। कि मान लो कि अगर सीपी 100 था तो एसपी 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ है। तो ये कट होने के बाद कितना आ जाएगा, 4:5। ये खरीदा और ये बेचा, तो भैया बेचा कितने में आपने, 5 में। अब 5 की जो वैल्यू है वो रुपीज में कितनी है, 400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/5। देखो बेसिक से सिखा रहा हूं सब कुछ। तो कितना आ जाएगा, 80। अगर एक की वैल्यू 80 है तो सीपी कितने पार्ट था, सीपी था 4 पार्ट। असल में रेशियो में सब पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 80, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320। यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चन कराने शुरू करता हूं, ठीक है। यहां से हम लोग चीजें सीखना शुरू करेंगे। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रिय मूल्य का अनुपात बताओ। अगर एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान से देखना कितना आसान क्वेश्चन है। अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी तो 105 में बेची गई होगी, क्योंकि 5% का लाभ हुआ। 100 का 5% 5 ही होता है, इसीलिए सीधा जोड़ दिया। तो अनुपात बनेगा 20:21।
और कई लोग आंख बंद करके इसे निशान लगा देंगे, ठीक है, कि ये है, और अपना एक नंबर लिख भी लेंगे, जबकि ये आंसर गलत है। पहले उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस और बाद में कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों हमने पहले लिया है कॉस्ट प्राइस और बाद में लिया है सेलिंग प्राइस, तो हम पहले लेंगे सेलिंग प्राइस और बाद में लेंगे कॉस्ट प्राइस। जैसे क्वेश्चन ने कहा है हम वही चीज लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि पहले सेलिंग प्राइस आना चाहिए बाद में कॉस्ट प्राइस, तो देखो पहले सेलिंग प्राइस है और बाद में कॉस्ट प्राइस, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा आपको बहकाता भी है। आप मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट, देखते चलेंगे क्या है, फटाफट बताओ। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। आपकी बात पहले क्रय मूल्य है और बाद में विक्रय मूल्य है। अगर कोई चीज आपने 100 में खरीदी थी तो 200 का लाभ हुआ, 200% का लाभ हुआ, 100 का 200% 200 ही होता है, तो 300 रुपए में बेचा होगा। 200 का अगर लाभ हुआ है तो अनुपात कितना हुआ होगा, 1:3। बोलो क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करते हुए चलेंगे। एक वस्तु की लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। इसने अब की बार हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे दिया 20:21 और हमसे पूछ लिया प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे, 20 का सामान 21 में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, 20 पे, और गुना 100। ये क्लास बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप वाकई में ही प्रॉफिट एंड लॉस सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप देखना बहुत आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि, मतलब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो पॉज कर करके। सीपी और एसपी तो कितना है, 5:4, ठीक है। देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन कराने लगूं, क्वेश्चन भी करा सकता था मैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, जड़ पता होनी चाहिए, क्या है लाभ, क्या है हानि, क्या है सीपी, क्या है एसपी, तभी मजा आएगा। और आप देखना अब आपको धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। ध्यान से देखो, तो लॉस तो हुआ है, अब लॉस कितने % का हुआ है कैसे पता चलेगा भाई। 5 रुपए का सामान आप 4 रुपए में बेच रहे हो, तो 5 की चीज 4 में गई तो 1 रुपए की हानि हुई किस पे, 5 पे। भाई नीचे सीपी ही आएगा, कभी आप कुछ और लिख दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%, 20% की हानि। ये रहा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देख लेना। 2020 या 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि अलग अलग कलर में होंगे, वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ये बात याद रखना। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9 और 7 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो देख लो भाई, जो अभी करा रहा हूं वही क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मत मान के चलना कि कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। 9 का सामान 7 में बेचा है आपने, तो आपको हानि हुई है, लेकिन किस पे हुई है इस बात का ध्यान रखना भाई। जाहिर सी बात है, अगर कोई सामान आपने 9 का खरीदा और 7 का बेचा, हानि हुई है, लेकिन कितने की हुई है, 2 रुपए की हानि हुई है किस पे, 9 पे, और गुना क्या कर देंगे, 100, क्योंकि अगर हमने गुना 100 नहीं किया तो बात नहीं बनेगी, परसेंटेज में नहीं चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 200/9% की हानि, आंसर यह रे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें अच्छे से धीरे धीरे क्लियर हो रही है और इसी तरीके से चीजें क्लियर होती भी है, ठीक है भाई। लाइक कर देना, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दे। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य, अच्छा हाँ है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा बताओ कितना होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा और ज्यादातर लोगों का जो आंसर है वो 100% आया होगा, या 50%, सॉरी, क्योंकि पहले 25% था, अब दुगना हो गया हो तो 50% हो गया होगा। ज्यादातर लोगों का यही आंसर आया होगा, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। ये आंसर बिल्कुल ही क्या है, गलत है भाई। ऐसे बात नहीं होती है। सुनो बात कैसे होती है कि अगर कोई सामान 100 का था, भाई आप x का भी तो मानते थे बचपन में, अब मैं 100 का मान लेता हूं, तो शुरुआती दौर में उसे
25% के लाभ पे बेचा गया, तो कितने पे बेचा गया? 125 पे बेचा गया। शुरुआती दौर की बात ये थी। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से पढ़े तो हम ये कहेंगे कि यदि बिक्री मूल्य को दुगना कर दिया जाए, किसे दुगना कर दिया जाए? बिक्री मूल्य को, मतलब सेलिंग प्राइस को। और सेलिंग प्राइस कितना है? 125। अगर 125 को दुगना कर दिया जाए तो अब जो सामान है वो कितने का बिकेगा? 250 रुपए का बिकेगा। खरीदा तो 100 में ही है। अब क्या हो रहा है? अब 100 का सामान कितने में बिक रहा है? 250 में। अब 100 का सामान 250 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 150% का। भाई 100 पे ही हो रहा है ना, तो इसीलिए यही परसेंटेज पे है। 100 का सामान अगर 250 में जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? 150 का लाभ हो रहा है किस पे? 100 पे, और गुना 100। तो जितना 100 पे होता है वही सीधा परसेंटेज ही आ जाता है, उसे हम सीधा परसेंटेज ही लिख देते हैं। तो आंसर कितना होगा? ना 200% ना 100%, आंसर होगा 150% ना 50%। इसे दुगना करना था। इसे आप ये जरूर देख लेना दुगना किसे कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता, क्वेश्चन क्या हुआ कि अगर कोई सामान इसने 100 में खरीदा था तो लाभ कितने का है? 20% का। तो मतलब कितने में बेच रहा है? 120 में ये बेच रहा है। कितने में? 120 में ये बेच रहा है। तो अगर ये है, ध्यान से देखना, दुगने रुपए में बेचता, 120 के बजाय कितने में बेचता? दुगने में। मतलब कितने में बेचता? 240 में। भाई 120 का दुगना 240 ही हुआ है, नहीं? बोलो हाँ। तो जो 100 का सामान था वो पहले तो 120 में जा रहा था, लेकिन अब 240 में जा रहा है, लेकिन खरीदा तो 100 में ही है। भाई सिर्फ बिक्री मूल्य ही तो दुगना हुआ है, क्रय मूल्य तो सेम टू सेम है। तो अब 100 का सामान कितने में जा रहा है? 240 में। तो लाभ कितने का हो रहा है? 140% का लाभ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है होता हुआ। ये आंसर, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जिसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे बता देना, ठीक है? लिख देना नीचे। मैं फिर उसके अगर मान लो ये नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज थोड़ी आपकी वीक है, या अनुपात और समानुपात वीक है, वो मैं फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड से आते हैं, इसीलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? तो परसेंटेज आप पढ़ लेना, लेकिन कहीं से भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, ए ने 10%, ये नेक्स्ट टाइप है, या परसेंटेज, ये ए ने 10% के लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। यदि बी ने कितने रुपए दिए होंगे? 2860 रुपए में सूटकेस खरीदा, तो ए ने कितने रुपए में सूटकेस खरीदा था? मान लो ए ने 100 में खरीदा था, बी को 10% के लाभ पे बेचा, तो बी को 110 रुपए में भिड़ा दिया। 10%, इसका 10% 10 होता है। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 10:11 ही आएगा या नहीं आएगा? तो ए ने 10 में खरीदा था, बी ने 11 में। अब बी का मान मुझे दिया गया है 2860, मतलब अगर 11 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 से भाग दे देंगे, 260। और अगर एक पार्ट की वैल्यू ये आ गई तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि ए के पास तो 10 पार्ट में था। ये बात आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये जो मैं बार बार पार्ट वार्ट ये जो कर रहा हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको जो मैं कर रहा हूं। मतलब देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी बात सुनो। ए अनुपात बी, मान लो 2 बंदे हैं आपके पास, 2:3, ठीक है? और मैंने आपको कह दिया कि एक के पास कोई भी चीज 60 रुपए में है, तो बी का मान बताओ कितना रहा होगा, है ना? तो हम लोग दरअसल रेशियो में ये कहते हैं, हम बचपन में ये कहते थे कि हम इसे मान लेते थे 2x, अगर आपने पढ़ा होगा, और इसे मान लेते थे 3x, और कहते थे कि 2x का मान जो है वो कितना है? 60, तो x का मान कितना रहा होगा? 30। हम लोग ऐसा कहते थे। और x का मान 30 है तो 3x का मान कितना रहा होगा? x का मान 30 आ गया तो 90 रहा होगा, हम लोग ऐसा कह देते थे। लेकिन अब ये x वैक्स का जमाना चला गया। अब हम लोग कहते हैं कि बस दो की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो एक पार्ट की वैल्यू जो कि x होता है, एक पार्ट ही तो x होता है, तो कितनी आ जाएगी? 30। अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 है तो तीन पार्ट की वैल्यू 3 गुना 30 कितना हो जाएगी? 90। ऐसे अब हम फटाफट वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। क्लियर होती है बात? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते। देखो, इतनी बात, मोटी मोटी बात हमने समझी, और हमें ये बात समझ में आनी भी बहुत ही जरूरी थी, ये मोटी मोटी बातें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। अगर कहीं पर मान लो, एक एग्जांपल लो, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है,
ध्यान से देखना, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी बराबर 2/3, और आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, जस्ट अभी बताया मैंने, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? बताना कितना होगा? अरे इसका मतलब चाहे तो चीजें ऐसे लिखी हो, चाहे चीजें ऐसे लिखी हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये और ये बात एक ही है। यहां पर सीपी रेशियो में कितना है 2 और एसपी कितना है 3। तो अगर मैं लाभ प्रतिशत कहूं कि 2 का सामान 3 में आपने बेचा, तो 1 का लाभ हुआ किस पे? 2 पे, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे ही होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50%। बोलो ये बात समझ में आती है? ये तो क्लियर है ना, चाहे वो ऐसे लिखा हो चाहे वो ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। मतलब एक बात बताओ, मैं आपको ना एक एग्जांपल से एक और चीजें समझाता हूं। अगर मैं आपको ये कह दूं, ध्यान से देखना, कि 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 का सेलिंग प्राइस, तो जस्ट इस बात का मतलब क्या है? अगर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, भाई अगर कोई लाइन लिखी है तो इस बात का कोई तो मतलब रहा ही होगा ना, कि ऐसे थोड़े लिख दी कि मन में आया, आज मेरे मन में आया तो मैंने लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 20, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत ही ध्यान से देखो, का से तो का कट जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एसपी को सीपी के बटे में ले आओ, ये ले आया मैं, ठीक है, और ये जो 20 है ये 25 के बटे में चला जाएगा, ऐसे। यही तो होता है या नहीं होता है? अगर 5 से काटना चाहते हो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 5/4। बोलो हाँ या ना? आ गया। मतलब 5 तो क्या आ गया आपका? सीपी, और 4 क्या आ गया आपका? एसपी। तो जाहिर सी बात है 5 का सामान 4 में बेचा आपने, आप 5 का सामान कितने में बेच रहे हो? 4 में बेच रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा? लॉस। कितने का? 1 का लॉस हुआ होगा। किस पे? 5 पे गुना 100। तो बताओ समझ में आती है बात या नहीं आती है? 20% का लॉस, 20% का लॉस। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? अब कहूंगे सर इतना इतना बारीकी से कौन पढ़ाता है? देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, देख लो एक बार इधर। बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का लागत मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 का विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ या ना? ऊपर देख लो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है द गेन परसेंटेज इज। तो देखो का से तो का कट गया, अगर आप 6 से काटना चाहते हो तो यहीं पर काट दो 6, और ये कितना आ जाएगा? 5। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 6 गुना सीपी बराबर 5 गुना एसपी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा? सीपी बटा एसपी। अब इस बात को समझो कि सीपी तो यही था, एसपी इसके बटे में चला गया और 6 इसके बटे में चला गया, तो 5/6। इसको गलत मत कर देना, बस ये बात ध्यान रखना है। मतलब जो सामान आपने 5 रुपए का खरीदा था वो सामान आपने 6 रुपए का बेचा, तो आपको जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो 1 रुपए का हुआ है। किस पे? 5 पे। कई लोग फटाफट में 6 लिख देते, गलती नहीं करना, नीचे सीपी आता है, हमेशा नीचे सीपी आता है। तो कितना आ जाएगा? 20%। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कहूंगे सर थोड़ा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की 2-3 क्लास दूंगा, ऐसी बात नहीं, एक क्लास से नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और दूंगा, और फिर एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगातार दूंगा सारी की सारी। ठीक है, और फिर आपको पूरा डिस्काउंट की क्लास दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता, पेपर उठा के देख लेना कभी, एसआई से क्वेश्चन कभी नहीं आया, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 की लागत मूल्य मतलब सीपी, 15 की लागत मूल्य बराबर है 10 की विक्रय मूल्य। बताओ क्लियर है बात? तो देख लो भाई, का से का कट गया, यही तो जानना चाहता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी कुछ होगा। अब एक बार बताओ, यही आया या नहीं आया? 15 को काटना चाहो काटो, नहीं काटना चाहते ना काटो, मर्जी है आपकी। ठीक है,
लेकिन इससे जो अगला क्वेश्चन है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इससे अगले क्वेश्चन से, सीपी अपॉन एसपी। तो कितना आ जाएगा 10/15। बताओ हाँ या ना, 10/15। ठीक है, अगर मैं वैसे काटना चाहूं तो काट लो यार, क्या दिक्कत है, 2/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे जो सामान आपने 2 रुपए का खरीदा वो 3 रुपए का बेचा, मतलब आपको सीधी सी बात है लाभ हुआ है, आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कितने का, अरे 2 का सामान 3 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 2 पे गुना 100। बोलो हाँ या ना, क्लियर, बोलो वेरी गुड, 50%। भाई जहां बैठो वहीं से बोलो कि सर हाँ क्लियर हो गया। लेकिन यार ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सब आप कर ही लेंगे, इनमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ये बहका देता है पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको काफी कंफ्यूज करेगा, और मुझे इसका आंसर बताओ, मैं मतलब आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूँ बिल्कुल सही सही से। ठीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। यदि 3 खिलौनों का को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, देखो यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, कितनों को बेचा जाता है, 3 खिलौनों को बेचा जाता है, किस पे, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पे। 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। इस बात का यहां पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था। यहां पर है 4 का सीपी, 4 का सीपी बराबर 3 का एसपी, क्योंकि 3 को ही तो बेचा गया है। हाँ, यहां पर ये गलती बहुत होती है भाई, आप लोग नहीं करेंगे ये गलती बिल्कुल भी। तो देखो का से का कैंसिल, अब ये कितना आ जाएगा, 4 गुना सीपी बराबर 3 गुना एसपी। बोलो हाँ या ना। अब सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो एसपी नीचे और 4 इधर, तो 3/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जो सामान 3 रुपए का खरीदा है वो 4 रुपए में बेचा है कि नहीं बेचा है, 3 का सामान 4 रुपए में आप बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट कितने का, अरे 3 का सामान आपने 4 रुपए में बढ़ा दिया, 1 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 3 पे, किस पे, 3 पे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप हो भाई पेपर 2 वाले, आपको इतना करके काम नहीं चलेगा, आपको तो थोड़ा एडवांस लेवल पर भी पढ़ना पड़ता है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा जितने भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 5 गुना है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। 20 वस्तुओं का 20 का क्रय मूल्य बराबर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 5 गुना है। बात समझ में गई, ये दिया गया है। तो यहां से क्या आएगा कि भाई 20 का सीपी बराबर 5 चौके 20 और 20 का एसपी। मतलब कहने का ये हुआ कि जितने में 20 आर्टिकल खरीदे थे उतने में ही बेच दिए। मतलब जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ना तो यहां पर क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, और ना ही यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर होती है बात, बोलो हाँ या ना। नो प्रॉफिट नो लॉस यहां पर हुआ होगा, क्लियर। लेकिन ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये घुमा के रख देगा आपको। एक बात बताओ, जस्ट मैंने आपसे एक बात पूछी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एक क्वेश्चन करता हूं ऐसा जो सबसे अच्छे लेवल पे आपसे पूछ सकता है, ध्यान से देखो। मैंने कहा था कि अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, लाभ होता है ये। भाई जितने में मैंने सामान को बेचा, जितने में खरीदे था, माइनस करता हूं तो प्रॉफिट, और लॉस आता है सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। ये बात मैंने आपको बताई थी, और ये दोनों बात आपको पता होनी जरूरी है कि लाभ कैसे निकलता है और हानि कैसे निकलती है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी तो लाभ, सीपी माइनस एसपी तो लॉस। ये कब, जब खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो लॉस ही होता है। यहां जब बेचा ज्यादा में और खरीदा कम में तो लाभ ही होता है, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताओ। आसान क्वेश्चन नहीं है, इसे पढ़ लो एक बार फिर से। अच्छों का दिमाग घूम जाता है जब पेपर में आता है कि यार ये क्या कह रहा है और कैसे हम लोग करेंगे। देखो एक बात सुनो, उसने कितनी मुर्गियां बेची है? 144 मुर्गियां बेची है। 144 मुर्गियां बेची कब होगी? जब उसने 144 मुर्गियां खरीदी होगी। ऐसे थोड़े है कि बिना खरीदे बेच दी, कि मेरी नहीं है दूसरे की मुर्गियां बेच दी, ऐसा थोड़ा ही होता है। बताओ ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, तो देखो है क्या, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से दे दो। देखो मुझे ये पता है क्या हुआ, इसे कहा गया हानि हुई है। हानि क्या होता है? जब सीपी में से मैं एसपी माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? लॉस मिलता है, क्योंकि यहां पर हानि हुई है। अच्छा, सीपी कितनों का सीपी? अरे जब 144 मुर्गियों का सीपी माइनस 144 मुर्गियों का एसपी, भाई जितने में 144 मुर्गियां खरीदी थी उतना, और जितने में 144 मुर्गियां बेची है उतना, अगर मैं माइनस कर दूं पहले में से दूसरा, तो मुझे हानि पता चलेगी या नहीं पता चलेगी? बोलो, क्लियर होती है बात? चलो, अब मुझे पता चली हानि, लेकिन हानि कितनी है यहां पर? हानि है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। जो हानि है वो कितनी है? 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो लॉस है यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो लॉस है वो है 96 मुर्गियों के एसपी के बराबर। तो लॉस की जगह क्या आएगा? 96 मुर्गियों का एसपी। देख लो, इसने सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब मेरे पास सारी की सारी चीजें हैं, ये चला जाएगा इधर, तो 144 का सीपी बराबर, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, 96 प्लस 144, 240 का एसपी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब मुझे ये बताओ, सीपी अपॉन एसपी बराबर, सीपी अपॉन एसपी बराबर 240 बटे 144 आएगा या नहीं आएगा? ये एसपी इधर चला गया, 144 इधर। अगर मैं 48 से काटूंगा तो 5/3 आएगा या नहीं आएगा? मतलब जो आर्टिकल आपने 5 रुपए का खरीदा वो 3 रुपए का बेचा कि नहीं बेचा? अरे 5 का सामान अगर आप 3 में बेचेंगे तो आपको हानि तो होएगी, और कितने की हानि होएगी वो सुनो, 2 रुपए की हानि हुई है, किस पे? 5 पे गुना 100। भाई 5 का सामान 3 में गया तो 2 का नुकसान हुआ, किस पे हुआ? 5 पे। तो कितना आ गया? 40%। आपको ये क्वेश्चन कोई कराएगा नहीं, आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि सब सोचते हैं कि मैं इस लेवल पे क्यों कराऊं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो मैं सब कुछ पढ़ाने को तैयार हूं। देख लो, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बस ये देखना, लाभ कब होता है? लाभ जब होगा जब एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? लाभ। भाई ये बेसिक सा नियम तो याद रखना ही पड़ता है भाई, ऐसे थोड़े ये सब कुछ उंगलियों पे है। तो एसपी किसका? जब मैंने 100 पेंसिलों को जितने में खरीदा था उसमें से माइनस कर दूं 100 पेंसिलों को जितने में बेचा, जितने में बेचा था, जितने में खरीदा था, अगर माइनस कर दूं तो मुझे लाभ पता चल जाएगा। लेकिन लाभ क्या है यहाँ पर? एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है? जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? हाँ, यहाँ ये देखो, लाभ कितने का हुआ है? ये लाभ विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी विक्रय मूल्य के बराबर? 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर? बताओ यहाँ क्या आएगा? बताओ बताओ, यहाँ क्या आएगा? 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, मतलब 20 का एसपी। ठीक है, क्लियर? इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये देखो सुनो, ये आप ऐसा करो, इसे उधर ले जाओ उठा के, तो माइनस का 100 सीपी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व ही करना है। 20 एसपी और माइनस का 100 एसपी, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस, माइनस का 100 सीपी, 20 में से 100 गया तो माइनस का 80 एसपी, माइनस से माइनस कट जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 80/100। ये 100 इधर चला जाएगा, 20 से काटेंगे तो 4/5। 4 का सामान 5 में बेच रहे हो, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। किस पे? 4 पे गुना 100।
तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। बोलो क्लियर होती है बात या नहीं होती है, बताओ। तो ये बातें आपको समझ में बहुत जरूरी है आना। अगर ये चीजें नहीं समझ में आएगी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, तो मजा ही नहीं आएगा चीजों में। देखो एक सिंपल सा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख लेना। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लेना आप। तो कैसे निकालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? जॉन ने 1560 रुपए में एक वस्तु बेची, 25% का लाभ अर्जित किया, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। मैं तो भाई कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा। एसपी दिया है 1560 रुपए, 25% का हुआ है लाभ, 25% का हुआ है प्रॉफिट। आपसे क्या जानना चाहते हैं? सीपी। आपके लिए इस आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। अगर सीपी 100 रहा होगा तो एसपी रहा होगा 125। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 25 से काटूं तो ये आएगा 4:5। ठीक है, मतलब आपको दिया हुआ है एसपी, आपको क्या दिया हुआ है? एसपी 5, मतलब 5 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 1560। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं देखूं 15 दिया 15, 5 दिया 15 और 12 पंजे 60, 312 आ जाएगी एक पार्ट की वैल्यू। अगर एक पार्ट की वैल्यू 312 है तो 4 पार्ट की वैल्यू, ठीक है, 1248। 1248 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते कहां गया भाई तू, ये रहा 1248। बताओ क्लियर होती है बात या नहीं होती है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मुश्किल आपके लिए? कुछ है ये मुश्किल? नहीं, कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये सबसे आसान सी कहानी है। ये भी कराऊंगा, बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फोड़ के रख देंगे हम लोग। ठीक है, मतलब देखो अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहले मैं ये वाला कराता हूँ आपसे, फिर पिछला कराऊंगा। जो अभी बताने वाला हूँ ये वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। क्वेश्चन का टाइप क्या है? इधर आ जाओ। क्वेश्चन का टाइप क्या है? इधर आ जाओ। टाइप है जहां 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 सेलिंग प्राइस का, जहां सेलिंग प्राइस का अंतर दिया जाए, जहां सेलिंग प्राइस का अंतर दिया जाए और 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 कॉस्ट प्राइस पूछा जाए। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा डिटेल में बताओ तो मजा आएगा। भाई बिल्कुल आएगा। एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है, वह टाइपराइटर को 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। देखो क्वेश्चन ये है कि कोई भी टाइपराइटर है या कोई भी वस्तु है, उसका सीपी तो हम लोग क्या मान के चलते हैं? 100 ही मान के चलते हैं या नहीं चलते हैं? बिल्कुल सही बात है। पहले इसने इसे 5% की हानि पे बेचा, मतलब कितने पे बेचा? 95% पे बेचा, यहां पर बेचा। लेकिन अब इसे कुछ रुपए में बेचा होगा, मुझे तो पता नहीं कितने में बेचा, लेकिन इसने कंडीशन ये दे दी कि अगर टाइपराइटर को 80 रुपए अधिक में बेचे, मतलब जितने में यहां बेच रहा है ना उससे 80 रुपए अधिक में बेचे, जितने में यहां बेच रहा है उससे 80 रुपए और जोड़ दे। 80 रुपए अगर अधिक में बेचेगा तो 5% का क्या होने लगेगा? लाभ होने लगेगा। फिर 95 नहीं होएगा, फिर 5% का लाभ होके कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। देखो पहले क्या था कि वह हानि में बेच रहा था, अब उसने कहा यार लॉस थोड़ा ही खाऊंगा मैं, मेरे जैसे आदमी और हानि में बेचे ना, मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसने 80 रुपये बढ़ा दिए, अब उसे 5% का लाभ होने लगा। तो ये 80 रुपये क्या है? जितने रुपए में पहले बेच रहा था और जितने में अब बेच रहा है उसका अंतर ही है नहीं है? तो सेलिंग प्राइस का अंतर हुआ है नहीं हुआ? तो भाई एक बार बताओ, पहले बेच रहा था वो 95% में, अब बेच रहा है वो 105% में, कितना परसेंट अधिक हुआ? कितना परसेंट अधिक हुआ? 10% अधिक हुआ। और रुपए में कितना हुआ? 80 हुआ है नहीं हुआ? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 80 रुपये। अगर 10% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक एक जीरो बढ़ा लो, 800 रुपये। 100% क्यों निकाला? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो आंसर हो जाएगा 800। अब बताओ, कई लोग कहेंगे सर एक बार और,
सीपी 100 होता है हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले 5% की हानि पे बेचा तो 95% में बेचा। अब अगर वह 80 रुपये बढ़ा दे, परसेंटेज अलग चीज होती है, रुपया अलग चीज होती है। ऐसा नहीं है कि आप 95 में 80 जोड़ देंगे, नहीं, ये परसेंटेज है, ये रुपया है। तो 80 रुपये बढ़ा दे तो 105% में बेचेगा। अच्छा, यहां अगर x रुपये में बेच रहा था मान लो, तो यहाँ x प्लस 80 रुपीज में बेचेगा या नहीं बेचेगा? बोलो हाँ या ना। तो यहां से यहां तक जाने में तो 80 रुपये बढ़े और परसेंटेज में 10%, तो 10% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू 800। एक सेकंड के अंदर अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं दिए तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए, ठीक, अध्ययन मंत्रा ने बुक लॉन्च कर दिया जिसमें 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो ये बुक आप लेकर इनसे मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा? कुकर को 100 रुपये में मान लो खरीदा गया है, 100% में खरीदा गया है, ये कॉस्ट प्राइस है। पहले 16% के लाभ पे बेचा तो 116% में बेचा होगा पहले। अब अगर मैं 20 रुपये ज्यादा में बेचूं, अगर मैं इसे कितने में बेचूं? 20 रुपए अधिक में बेचूं, जितने में यहां बेच रहा था उससे 20 रुपए ज्यादा में बेचूं, तो लाभ 20% का होने लगता है। तो मतलब ये 120% में बिकने लगता है। मतलब पहले तो बिक रहा था 116% में, जैसे ही मैंने 20 रुपए बढ़ा दिए तो 120% में बिकने लगा। मतलब परसेंटेज में कितना बढ़ गया? 4% बढ़ गया, और रुपए में 20, मतलब 4% जो बढ़ा है वो रुपए में 20 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। बोलो हाँ या ना, क्लियर होती है बात या नहीं होती? तो ये रहा आंसर, 500 रुपये आंसर। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। अब ये हाँ, ये वो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। महेश ने 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, यदि वह उस वस्तु को 15 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके देंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने, ठीक है, कैसे सॉल्व किया। ये आपका होमवर्क है, और मुझे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आपका 2020 का होमवर्क, ठीक है। 2020 का है या 19 का है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 19 का होगा ये, है ना? 19 का अलग शिफ्ट में, मतलब ये प्रीवियस ईयर है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अब की बार मैं ईयर भी लिख के लाऊंगा आप लोगों के लिए कि किस ईयर में पूछा गया, ठीक है। चौधरी अंकुर 23, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये आपको मुझे इसका चाहिए, और मुझे एक दूसरा ये बताना कि ये रिकॉर्डेड क्लास आपको कैसी लगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे करके बताएंगे। अगर ये रिकॉर्डेड क्लास आपको पसंद आई है तो इसके लिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तभी दूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि सर रिकॉर्डेड क्लास में मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को ये एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे, ठीक है, मेरी हर एक बात को फॉलो करेंगे और एक हर बात को मानेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। अगर आप प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे तो इसका एक पार्ट 2 और फिर एक पार्ट 3 में डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये आपने 2 चीजें जरूर करनी है, ठीक है। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।